नमस्कार साथियों मैं फरीदाबाद के नहर पार इलाके के मैं सरस्वती कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय जो तारीख है वो 26 तारीख है। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि जो बिजली विभाग दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित जो लापरवाही है, इनके अधिकारियों से संबंधित जो लापरवाही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ। वो वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि असलियत क्या है। अभी फ़िलहाल देखो, आप पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि बिजली के 6-6 घंटे 7-7 घंटे के पावर कट लग रहे थे। गर्मी ज़्यादा थी। कई बार हमने कंप्लेन किया। इस डिवीज़न के जो एसडीओ हैं, उनके जो नंबर रिलीज़ किए करे गए थे, उनको भी हमने कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कोई भी उन नंबरों पर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं था। रात में बिजली कट जाती थी 11-11 बजे तक, अगले दिन 2-2 बजे तक बिजली आ रही थी। मतलब 2-2 बजे तक वो बिजली गायब थी। 2 बजे 1 बजे ये तब ठीक होती थी। 8-8 10-10 घंटे बिजली के कट हो रहे थे उस समय पर। कई लोग कंप्लेन करते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि देखो, जो भी खंभे लगे हुए हैं, हर गली में जो खंभे लगे हुए हैं उनमें मीटर देखो, मीटर कितने नीचे लगा रखे हैं। और वो मीटर इतने नीचे लगा रखे हैं कि अगर उन्हें छोटा बच्चा भी अगर छूना चाहे ना, तो छोटा बच्चा भी उसको छू सकता है। और कहीं कहीं पर तो मीटर की हालात ऐसे हैं कि वो मीटर के ढक्कन खुले हुए हैं। जो बॉक्स लगे हुए हैं उन बॉक्स के ढक्कन खुले हुए हैं, और बॉक्स में जो मीटर लगे हुए हैं उनमें तार इस तरीके से झूल रही है ना कि अगर गलती से किसी का हाथ टच हो गया तो वो अपनी जान भी दे सकता है। मतलब इस तरीके से तार झूल रहे हैं वहाँ पर। देखो आप, मैंने यहाँ पर आपको मैंने इन फोटोज़ के माध्यम से देखो आप किस तरीके से, कितनी खतरनाक स्थिति है। ये किस हादसे को बढ़ावा दे रही हैं या बुलावा दे रही हैं, ये आप ही देख सकते हो इन फोटोज़ को देख करके। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और मैंने ये भी देखा आज कि गली नंबर 16, सरस्वती कॉलोनी गली नंबर 16 में जो एक खंबा है, जर्जर स्थिति में खड़ा हुआ है। पूरी ज़मीन से वो 45 डिग्री पे आधा ऐसे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे, वो 45 डिग्री पे है। मतलब वो कभी भी वो खंबा गिर सकता है। और कभी भी जिस दिन वो खंबा गिरेगा तो सोचो वो तार किस तरीके से डैमेज होगी, तार किस तरीके से टूट जाएंगे वहाँ पर। और अगर वहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल उस बिल्डिंग से बिल्कुल टच है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करी, वहाँ के आसपास वाले लोगों से बात करी, तो उन लोगों ने बोला कि हमने कई बार कंप्लेन करी है बिजली विभाग में, लेकिन बिजली विभाग में कोई सुनवाई होती नहीं है। कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिजली विभाग की लापरवाही किस तरीके से है। आप देखो, अब इस फोटो में देखो आप, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये सरस्वती कॉलोनी गली नंबर 15 की है। ये जो खंबा है ये बीच से टूटा हुआ है, और एक खंबा कभी भी टूट सकता है। तो बिजली विभाग क्या सिर्फ महंगे रेट पर हमें बिजली देने के लिए है? पैसे, चार्जेस इस तरीके से लिया जा रहा है, और लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ देने के नहीं है। बिजली विभाग पे कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, यहाँ से 500 या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में चले जाएं तो दिल्ली पड़ जाता है। वहाँ पर अगर बिजली के छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर हो जाए ना, उनको कॉल कर दो तो आधे 1 घंटे के अंदर आकर ठीक करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक तो आप 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये यूनिट बिजली भी ले रहे हो, 5 रुपये से 8 रुपये के बीच में वो बिजली के बिल भी ले रहे हो, और आप सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हो। लोग आपके पास कंप्लेन करते हैं, आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हो। अब वहीं पर बगल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अरे कम से कम अगर बिजली बिल ले रहे हो तो सुविधाएं तो दो। ऐसा तो नहीं कि कोई बिजली बिल नहीं दे रहा हो आपको। हर एक इंसान, हर एक घर से आपके पास बिजली बिल जा रहा है, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हालत हो गई है कि मीटर जो हैं इतने नीचे हैं, तारें ऐसी झूल रही हैं, गलती से किसी का हाथ लग गया तो उसमें कोई दुर्घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? खंबा इस तरीके से टेढ़ा हुआ पड़ा है, बीच से टूटा हुआ है, अगर ये खंबा कभी भी गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस जो भी दुर्घटना घटेगी, बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की?
तो साथियों, मैंने आज ये जो खंबा इस तरीके से झुका हुआ है, मैंने इससे संबंधित आज यहाँ के जो डिवीज़न के जो एसडीओ हैं, मैंने उनसे कॉल पे बात करी। 2 बार मैंने उनको कॉल मिलाया, लेकिन दोनों बार वो इतनी बिजी थे कि उन्होंने ठीक से मेरे से बात ही नहीं करी, मेरी समस्याओं को सुना ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने इनको व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप में मैंने इनको सारी फ़ोटोज़ और सारा एड्रेस के साथ मैंने बताया कि यहाँ पर इस गली में ये दिक्कत है, आप तुरंत इस पे कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक शाम हो रही है, अभी दोपहर, ये मैंने सुबह को ही मैंने इनको व्हाट्सअप कर दिया था 11 बजे के आसपास। आप देखो मैंने क्या व्हाट्सअप किया था इसमें। मैंने इस व्हाट्सअप के माध्यम से मैंने इनको सारी फ़ोटोज़, सारा एड्रेस के साथ मैंने उनको बताया कि यहाँ पे ये दिक्कत है, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। शाम हो गई है। जब इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, मैंने इंतज़ार किया 2-3 घंटे। जब कोई भी रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को मैंने मेल किया, और मेल के माध्यम से मैंने उनको सारी फ़ोटोज़ उनको भेजा और अपना पूरा कंसर्न डिटेल में लिखा कि यहाँ पर ये दिक्कत है। पूरा कंसर्न मैंने लिखा वहाँ पर। देखो आप ये मैं मेल को मैं अटैच कर रहा हूँ, इस मेल को भी आप देख लीजिए मैंने क्या मेल किया उनको फ़ोटोज़ के साथ। फिर उनका रिप्लाई क्या आता है? उनका रिप्लाई आता है कि आप अपना कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर का नाम बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, मेल आईडी बताइए, कंज्यूमर नंबर बताइए और एड्रेस बताइए। फिर मैंने उनको मेल किया कि भाई ये जो समस्याएं किसी व्यक्तिगत की नहीं है, ये पूरी गली की समस्याएं हैं। आप कंज्यूमर नंबर, मेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसका कंज्यूमर नेम क्यों पूछ रहे हो भाई? इसका क्या करोगे? जो इस समस्या से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ आपको। मैंने वहाँ का एड्रेस भेज दिया है, ये सारी चीज़ें भेज दी। फिर मैंने उनको दोबारा फिर मैंने उनको वही चीज़ भेजी, एड्रेस भेजा मैंने उनको, वहाँ पे डिवीज़न भेजा, सब डिवीज़न भेजा, सर्कल मैंने उनको भेज दिया कि किस सर्कल में हुआ है। तब उन्होंने मेरी कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया और मेरे को कंप्लेन नंबर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि जो कंप्लेन नंबर इन्होंने दिया है, उस कंप्लेन नंबर पर कार्रवाई या निपटारा कितने दिनों में ये लोग करते हैं। अगर हम लोग 3 या 4 दिन इंतज़ार करेंगे, 3-4 दिन के अंदर अगर इस कंप्लेन में जो समस्याएं हैं अगर उसका निपटारा कर दिया जाता है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो हम बिजली विभाग हमारी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है, और इन समस्याओं को अनदेखा करने के विरोध में हम ट्विटर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऊपर अनदेखी का आरोप लगा करके एक कैंपेनिंग चलाएंगे और अपनी समस्याओं को ट्विटर के माध्यम से, या जो लोग फेसबुक चलाते हो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी समस्याओं को, ट्विटर वालों को तो स्पेशल हम अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री, हरियाणा सीएमओ और पीएमओ तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंचाएंगे, जो सीएमओ ऑफिस है वहां तक पहुंचाएंगे, एमसीएफ को भी इसमें टैग कर देंगे, फरीदाबाद के जो डीसी हैं उनको भी हम टैग कर देंगे अपनी समस्या से संबंधित, ताकि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सके और एक बड़ी दुर्घटना जो ये खंबे और जो मीटर दावत दे रहे हैं, इन दुर्घटना से हम लोग बच सकें। तो साथियों, आप लोग तैयार रहिए। 2-3 दिन या 3-4 दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे कि ये लोग हमारी समस्या को निपटारा कर दें, क्योंकि हमने इनको रिटर्न में दिया है। और फिर भी नहीं करते हैं तो हम एक रिटर्न में सीएम विंडो में भी रिटर्न में एक एप्लीकेशन देंगे इन समस्याओं से संबंधित सारी फोटोग्राफ के साथ। तो साथियों तैयार रहिएगा, 3-4 दिन का इंतज़ार करिए। और मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप अपनी समस्याओं, अपनी कॉलोनी की समस्याएं या अपने क्षेत्र की समस्याएं हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो हम सब अपने क्षेत्र की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहिए। इन समस्याओं को हम ही लोग सुलझा सकते हैं। कोई नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी पार्षद नहीं आएगा हमारे पास। अगर आना होता तो अभी तक आ जाते। चुनाव का समय था, कल चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इन समस्याओं को हमें ही निपटारा करना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो साथियों तैयार रहिएगा, 2-4 दिन हम लोग इंतज़ार करते हैं। अगर हमारा काम
ये लोग कर देते हैं, हमारी समस्याओं का निपटारा कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।